हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मलिक स्टडी हब में। आपने अभी तक अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 5, जिसमें हम पार्टनरशिप से रिलेटेड एंड स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। एन एम्प्लॉयर रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द रेशियो 9:18 एंड इंक्रीज देयर सैलरी इन द रेशियो 14:15. The difference in the amount of the total salary bill, which was originally रुपये 1890, will be after above two changes. कहा गया है एक एम्प्लॉयर है जिसने एम्प्लॉयज़ को घटा दिया है 9, अगर 9 रेशियो 8 में, और उनकी सैलरी जो है वो बढ़ा दी है 14:15 से। 14 सी पहले फिर 15 कर दी। तो जो अब डिफरेंस निकालना है उसका, जो पहले द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ टोटल बिल सैलरी, जो पहले बिल बनता था और जो अब बिल बनता है उसका डिफरेंस निकालना है। जो पहले सैलरी बनती थी वो दे रखी है हमें 1890 है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए ओल्ड है, ये न्यू है, ठीक। ओल्ड और न्यू का रेशियो, पहले 8 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक, और अब 8 एम्प्लॉयज़ हैं। एंड अब उनकी सैलरी का रेशियो जो है वो 14 है एंड 15 है। तो जो बिल बनेगा वो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 126, ठीक, और 15×8 120, ये 120 आ जाएगा। अब हमें जो डिफरेंस हुआ है, जो इसका डिफरेंस हुआ है वो निकालना है। वो कितना है? 6, ठीक। हमें 6 की वैल्यू निकालनी है और हमें 126, जो पहले बिल बनता था वो 126 है हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से 1890 है। तो 126 जो होगा वो 1890 के बराबर होगा। हमें 6 की वैल्यू निकालनी है तो इस 1890 को हम 126 से डिवाइड कर देंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा उसका। तो 126 से ये चला जाएगा 15 में, और 15 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करते हैं, 15 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो हमारा 90। जो डिफरेंस होगा, जो पहले बिल बनता था और अब बिल बनता है, उसमें जो 90 का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब 90 रुपये कम आएगा। तो अब पहले 1890 बनता था तो अब 1800 ही बनेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 10:17 एंड देयर डिफरेंस इज 27। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर इज। क्या गया है? जो दो नंबर है 10:7 में है और उनका जो डिफरेंस है उनका, एंड देयर डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस कर लीजिए, यहाँ पर ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है वो 27 है। तो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर क्या होगा? एक 10 है और एक 7 है, इनका डिफरेंस 3 है, क्वेश्चन में 27 है, ठीक। तो 3 इसको इससे काट लेंगे, ये आ जाएगा 9। 1 बराबर 9 के आ गया। लार्जेस्ट कितनी है? 10 है, लार्जेस्ट 10 है, तो इनकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 90 आ जाएगा। अब 90 का स्क्वायर पूछा है, 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन हमें आपको अच्छे लग रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपका नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल सके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है। ए, बी एंड सी joined the partnership and their shares are in the ratio 1/3, ratio 1/4, ratio 1/5. If A withdraw half of his capital at the end of 4 months, then A share out of total profit ₹847। कहा गया है ए, बी और सी एक बिजनेस शेयर करते, बिजनेस बनाती है। उसकी पार्टनरशिप में जो होता है उनके शेयर्स का जो वो 1:3, 1:4 और 1:5 में वो अपना पैसा जो है वो लगाते हैं। और 4 महीने बाद ए उसका आधा पैसा वो निकाल लेता है। तो पूछा गया है ए का शेयर कितना होगा अगर टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 847 रुपये हुआ है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये शेयर है, ठीक, ये शेयर का अनुपात 1/, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो इस ए को छुपा के और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौक 20। तो ये ए का जो सॉल्व करके रेशियो आएगा वो 20 आएगा। अब हमें बी का निकालना है तो इस बी को छुपा लेंगे, इस 5 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, ठीक। उसी तरीके से हम आप सी का निकालना है तो इसको सी को छुपा लेंगे और ए और बी की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक। ये इनका इन्वेस्ट का रेशियो हो गया, ये इन्वेस्ट, ठीक। अब कहा गया है
अब ये अपना पैसा कितने 20 रुपये तो सिर्फ 4 महीने के लिए लगाता है। उसका आधा पैसा जो है वो प्लस 10 रुपये वो 8 महीने के लिए लगाता है। ये पूरा पूरा पैसा अपना 1 साल के लगाते हैं 12 और ये भी 12। ठीक, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये टाइम कट जाएगा। ये 4 से काट लेंगे, ये 3 4 तियाँ 12 4 तियाँ 12 4 एकम 4 4 दूनी 8। ठीक, तो हमें अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 और 10 दूनी 20 40, ये आ गया 40। ए का शेयर आ गया 40। ठीक, और बी का शेयर आ गया 15 तियाँ 45 और 12 तियाँ 36। ठीक, ये आ गया इनका इन्वेस्ट का रेशियो। ठीक, अब हमें टोटल प्रॉफिट 847 दे रखा है। ठीक, अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बटेगा। जब इन्वेस्ट इस रेशियो में कराए तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बटेगा। जो इन्वेस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के। ठीक, तो अब हमें 40 + 45 + 36 करेंगे तो आ जाएगा 40 और 45 85 + 36 121, तो 121 आ गया। ठीक, 121। अब हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 847, तो ये 121 ये चला जाएगा हमारा 7 बार में। ठीक, एक बराबर आ गया 7। अब हमसे पूछा कितना है, ए का प्रॉफिट कितना है, तो 40, इस 7 के मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो आ जाएगा 7 चौक 28 280। तो इसका ए का जो प्रॉफिट होगा वो 280 रुपये होगा। आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया इफ़ x रेशियो y बराबर है 3:5 के, देन 10x + 3y रेशियो 5x + 2y। तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें इस इक्वेशन में इस x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पर बन जाएगा 10 × x की वैल्यू 3 है प्लस 3 × 5 3 × 5, यहाँ पर ये रेशियो आ गया। 5 के मल्टीप्लाई x से करेंगे 5 × 3 प्लस 2 × y की वैल्यू 2 × 5 2 × 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 30। के मानने से के मान लीजिए, के तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक, 30 + 15 30 + 15 45 होता है। ये 15 है, ये 15। ठीक, और 5 3 15 + 15 और प्लस 10, तो ये 45 और ये 25। अब ये कट जाएगा 9 पंजे 45 और 5 पंजे 25, 9:5। तो इसका राइट आंसर इज 9:5। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपये 30,000। आफ्टर 4 months बी ऑल्सो ज्वाइंट इन द रेशियो ऑफ बाय ए एंड बी इज 9:4 एट द एंड ऑफ द ईयर, देन हाउ मैनी रुपीज़ डिड बी इन्वेस्ट। अच्छा, ए ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया 30,000 रुपये लगा के। उसके 4 महीने के बाद बी भी उस बिज़नेस में ज्वाइंट हो जाता है। तब ए और बी का जो रेशियो होता है वो इफ़ द रेशियो प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है वो 9:4 के उसमें होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, देन हाउ मैनी रुपीज़ डिड बी इन्वेस्ट। तो पूछा गया है बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट करे थे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है अब इसमें टाइम अब हमें इसमें यहाँ पर इन्वेस्ट निकालना है। तो टाइम का रेशियो कितना होगा, पहले ए तो 12 महीने लगाया होगा। ठीक, ए ने अपना पैसा पूरा टोटल 12 महीने लगाया है, ये ए का है। और अब बी का निकालेंगे तो बी ने 4 महीने बाद इन्वेस्ट कराया, तो मतलब कि उसने कुल 8 महीने लगाया होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये तो टाइम का रेशियो आ गया और इन्वेस्ट का प्रॉफिट का रेशियो जो है, ये प्रॉफिट का रेशियो है 9:4। अब हमें इन्वेस्ट निकालना है। ठीक, इन्वेस्ट जो होता है वो प्रॉफिट अपॉन टाइम, जो इन्वेस्ट का फार्मूला होता है वो प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है। ठीक, तो प्रॉफिट कितना है 9 ए का और इन्वेस्ट कितना है 12। ठीक, और इसका इन्वेस्ट कितना है 4, इसका इन्वेस्ट है और इसका टाइम है 8। तो यहाँ पर ये 3/4 और ये 1/2। तो 3/4 की हमें वैल्यू दे रखी है 30,000। ठीक, तो ये 3 से ये 10, एक बराबर आ जाएगा 40,000 के। हमें निकालनी किसकी है 1/2 की, तो इसका आधा, तो इसका आधा कितना होगा 20,000। तो इसमें बी ने जो इन्वेस्ट करा होगा वो 20,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्कूल हैज़ 3 टीचिंग रूम्स X, Y, Z। ठीक, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टीचिंग रूम X and Y is 2:3 and the ratio of YZ is 7:9. If total number of student in 3 teaching rooms 124, then number of student in Z। कहा गया है 3 टीचिंग रूम है X, Y, Z।
जो रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स का है वो टीचिंग रूम में एक्स वाई में वो 2:3 है, और वाई जेड में जो स्टूडेंट्स का अनुपात है वो 7:9 है। अगर उन तीनों रूम्स में टोटल स्टूडेंट्स 124 हों तो कहा गया है टोटल देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन जेड में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है एक्स वाई और जेड। एक्स वाई में कितने हैं 2 3, और वाई जेड में कितने हैं, वाई और जेड में 7 9। तो हम यहाँ पर वाई को सेम करेंगे, तो यहाँ इस वाली पूरी इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई और इस वाली में 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 7 से और इसमें 3 से। तो ये आ जाएगा 14 + 21 और ये 9 3 = 18। तो यहाँ पर ये रेशियो में आ गया, ये रेशियो में, और टोटल में 124 दे रखा है। तो हम इसको ऐड करेंगे 14 + 21 + 18, तो ये बन जाएगा हमारा 34 बराबर है 124 के। ठीक, 34 बराबर 124 के, और हमसे वैल्यू पूछी है 18 की। तो हम 18 की वैल्यू निकालने के लिए इस 124 को अगर हम 34 से डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, और 18 से डिवाइड कर देंगे तो 18 की वैल्यू आ जाएगी। ओ सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 9 3 = 27 आएगा, ये आएगा 27। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 62 बनेगा। ठीक, 62 बराबर 124 मतलब 1 बराबर है 2 के। ये वाली इक्वेशन काट दी, 1 बराबर 2 के है। हमसे पूछी कितनी, जेड का 27 है, तो 27 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 × 2 = 54। तो जो जेड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 24 हैं। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं इसको। कहा गया है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक्स और वाई में वो 2:3 हैं, और वाई जेड में 7:9 है। ठीक, तो हम यहाँ पर वाई यहाँ पर अलग अलग संख्या में है, तो वाई को पहले इक्वल करेंगे। तो जब वाई को इक्वल करेंगे यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 3, इसमें 7 से इसमें 3 से। तो जब इस वाले में 7 से करिए तो इधर भी करेंगे। तो यहाँ पर 14 इसकी 7 दूनी 14, 7 या 21 और 9 या 27। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 62 बराबर है 124 के। तो 1 बराबर 2 क्या आ जाएगा, हमसे जेड में स्टूडेंट्स पूछे हैं तो जेड में है कितने, रेशियो में 27 है, तो 27 की मल्टीप्लाई अगर 2 से कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो जेड में है, तो वो 54 होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बैग कंटेन 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 1:2:3। इफ द बैग हैज़ टोटल ऑफ ₹30, देन हाउ मैनी कॉइन्स आर ऑफ 5 पैसे इन इट। इस तरह के क्वेश्चन हमने कल भी करे थे। कहा गया है एक बैग में 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के सिक्के हैं, 1:2:3 में। अगर उसमें टोटल रुपए जो हो वो 30 हो, देन हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ 5 पैसे इन इट। 5 पैसे के कॉइन कितने हैं उसमें। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये 25 पैसे, ठीक, ये है हमारे 10 पैसे और ये 5 पैसे। ठीक, तो हमें यहाँ पर रेशियो दे रखा है इन द रेशियो कॉइन्स का रेशियो है ये कॉइन्स का 1:2:3। और ये हम अगर रुपए का निकालेंगे तो 25, तो ये 25 पैसे ही बनेगा। ये 20 पैसे बन जाएगा। 25 पैसे के एक सिक्का तो 25 रुपये, 10 पैसे के 2 सिक्के 20 पैसे, और 5 पैसे के 3 सिक्के तो 15 पैसे। तो हम यहाँ पर अगर ऐड कर लेंगे तो 20 + 25 45 + 15। ठीक, तो इसको ऐड करेंगे हम, बन जाएगा ये 60। तो 60 पैसे, ठीक, रेशियो में और क्वेश्चन में बराबर है 30 रुपए के। तो हम इसको रुपए में, तो जो है 1 पैसे, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे 60। अगर हम 1 पैसे की वैल्यू निकालते हैं, 1 पैसे की, तो वो आ जाएगी 30। इसको भी हम पैसे में बदल लेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 60, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये 2 के मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 50। ठीक, तो 1 पैसे बराबर है 50 के, 1 बराबर है 50 के। ठीक, अब हम 5 पैसे के सिक्के पूछे हैं, तो 5 पैसे के सिक्के हैं कितने, 3 हैं, तो 50 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो 150, जो वो 150 सिक्के हैं। ठीक, 5 पैसे के 150 सिक्के हैं। आई होप आप सबके समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या गया है, इफ़ ए रेशियो बी 2/9, 1/3, बी रेशियो सी 2/7, 5/14 एंड डी रेशियो सी 7/10, 3/5। तो ए बी सी डी का रेशियो पूछा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है ए और बी का, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक, तो ये बन जाएगा, हमें अगर यहाँ पर इससे इसकी मल्टीप्लाई हम अगर 3 से कर देते हैं तो ऊपर बन जाएगा
ठीक, तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 9 ऊपर नीचे का कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अब अगर हम 14 बनाने 14 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी 2 से कर दें तो 14 बन जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम लेके 10 एलसीएम बनेगा, तो यहाँ पर हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर कितना बन जाएगा 2:3। ए और बी का रेशियो आ गया 2:3। ठीक, बी रेशियो सी आ गया 4:5, 4:5। सी रेशियो डी आ गया 7:6। सी का रेशियो कितना होगा, सी का रेशियो होगा 6 और सी का रेशियो 6 और डी का रेशियो 7। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 से, इसमें भी 4 से, और यहाँ पर 3 से, यहाँ पर भी 3 से। ठीक, अब यहाँ पर बन जाएगा 15, यहाँ पर बनेगा 6। तो पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये आ जाएगा 8:4 3 12 और बी कॉमन तो हो ही गया, और सी बन जाएगा 15 और इधर 6 है और इधर 7 है। तब हम सी को सेम करेंगे, तो यहाँ पर अगर 15 और 6 का, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 5 से। तो इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई हो गई, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24। ठीक, और 15 दूनी 30, और नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई तो 7 पंजे 35। तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी होगा वो 16:24:30:35 होगा। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो ये ए और बी और सी का रेशियो जो दे रखा है वो ए बी सी का रेशियो दे रखा था, तो हमें पहले में ए और बी का 2:3 दे रखा था, फिर बी और सी का 4:3 दे रखा था, और सी और डी का दे रखा था 2:3। तो हमने पहले बी को कॉमन करा, तो बी का कितना कॉमन है, बी को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अगर इसमें 4 से करिए तो टोटल 4 से करेंगे दोनों में, तो 4 दूनी 8 बन जाएगा, 4 3 12, और इसमें जब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा 9 3 3 9। ठीक, यहाँ पर बन गया, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पर सी अलग अलग है, तो सी को पहले कॉमन करेंगे, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली में 2 से। तो ये बन जाएगा, इस पूरी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये 24, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18 और 9 3 27। ठीक, अब इसको हम ऐड करें, तो इसको जब हम ऐड करेंगे 16 + 24 + 18 + 27 आ जाएगा हमारा 16 + 24 प्लस का हमारा 18 प्लस का 27 85, ये आ जाएगा 85 के बराबर। जब इसको ऐड करेंगे तो 85 हमारा 3400 के बराबर है। ठीक, हमें निकालने की इसकी वैल्यू है 24 की और बी और डी की, तो बी और डी का 24 और 27 51 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अगर हम 51 की वैल्यू निकालने के लिए हम इस 3400 को 85 से डिवाइड कर देंगे और 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 51 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चला जाएगा 40 बार में, 40 की मल्टीप्लाई 51 से करेंगे तो 40 की मल्टीप्लाई 50 से कर दीजिए और उसमें 40 ऐड कर दीजिए, तो 40 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे 2000 + 40 2040। तो ये आ गया हमारा 2040। जो बी और डी का वो जो सम होगा, वो जो टोटल शेयर होगा वो 2040 होगा। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को पहले से पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।